छत्तीसगढ़ में 1 जून से सरकारी अस्पतालों में कैशलेस व्यवस्था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वृक्ष संपदा योजना का किया वर्चुअल शुभारंभ। कोरबा की एससीसीएल की गेवरा कोयला खदान में 50 मिलियन टन कोयला उत्पादन कर रचा इतिहास। और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना गरीब तबके के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा हुई, जिसे चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इसके बाद मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 1 जून से सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए कैशलेस व्यवस्था लागू होगी। कि 1 जून से छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी अस्पतालों में कैशलेस व्यवस्था लागू हो जाएगी। किसी भी मरीज को ओपीडी, आईपीडी, डायग्नोस्टिक्स या अन्य खर्च में एक भी पैसा खर्चा नहीं करना पड़े। वो एक्सरे हो, सीटी स्कैन हो, दूसरी व्यवस्थाएं हो। आयुष्मान कार्ड अलग चलेगा, नगद राशि 1 पैसा भी नहीं लगेगा। ओपीडी इत्यादि में जो लगता था पैसा, आईपीडी में जो लगता था पैसा, वो नहीं लगेगा। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आपके जन घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा था। मंत्री सिंहदेव ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि इस मामले में महिला और पुरुषों की अलग अलग राय थी। विधानसभा में रायपुर के स्काई वॉक का मुद्दा भी उठा। पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी तो उसी समय मैंने कह दिया था कि सरकार जानबूझकर लागत बढ़ाकर रिटेंडर करेगी और ये सच साबित हुआ। उस दौरान ही मैंने कहा था कि ये एक दिन भ्रष्टाचार का कारण बनेगा। और कारण कैसे बनेगा? कांग्रेस लहर इनके पैसे कमा लेती है, वो जानबूझ के लागत बढ़ा के रिटेंडर करेगी। ये मैंने कहा था, मेरा भाषण निकाल के आप देख लीजिए विधानसभा से। वही हुआ कि माननीय सत्यनारायण शर्मा की कमेटी ने कह दिया कि स्काई वॉक बनाना जरूरी है और सबने कह दिया स्काई वॉक ही इसका विकल्प है। तो अब उसकी आलोचना करने वाले जितने लोग हैं उसके ऊपर यही बात साबित होती है कि वो लागत बढ़ा के भ्रष्टाचार करना चाहते थे। ये पहले से नियोजित थी और वो सत्यापित भी हो गई। अजय चंद्राकर ने यह भी कहा कि सत्यनारायण शर्मा की कमेटी ने यह कह दिया है कि स्काई वॉक बनाना जरूरी है और यही इसका एक विकल्प है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा वानिकी दिवस पर वृक्ष संपदा योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। इस योजना से किसानों की आय बढ़ेगी और सकरी नदी की तस्वीर बदलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वृक्षों के व्यवसायिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। कवर्धा कलेक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना में करियामा से लेकर कबीरधाम जिले में सकरी नदी के 45 किलोमीटर तक के दायरे में नदी के दोनों तटों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कई तरह के पौधों का रोपण किया जाएगा। वन मंडलाधिकारी चूड़ामणि सिंह ने बताया कि करियामा से लेकर अंतिम प्रवाह क्षेत्र की शासकीय भूमि पर कैंपा, मनरेगा और अन्य योजनाओं से कार्य किया जाएगा। इस योजना में जो जितने भी व्यक्तिगत भूमि स्वामी के जो ज़मीन है उनको मुख्यतः 5 प्रजातियों का वृक्षारोपण करना है, जैसे टिश्यू कल्चर सागौन, टिश्यू कल्चर बांस, मिलिया डूबिया, नीलगिरी और चंदन। ये वाणिज्यिक वृक्षारोपण है, जिससे लोगों को आर्थिक लाभ होने के साथ साथ पर्यावरण के सुधार में भी सहायता होगी।
गौरतलब है कि राज्य में किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से हाल ही में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। G20 सतत वित्त कार्य समूह की दूसरी बैठक आज राजस्थान के उदयपुर में शुरू हुई। इस बैठक में विभिन्न देशों के 90 से अधिक प्रतिनिधि जो G20 के सदस्य हैं और साथ ही जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साथ भारतीय राष्ट्रपति द्वारा आमंत्रित किया गया है, इस विशाल आयोजन में भाग ले रहे हैं। इस समूह की बैठक में पहली बार जलवायु परिवर्तन के साथ ही प्रकृति से संबंधित डेटा और रिपोर्टिंग तथा उसके सामाजिक प्रभाव पर चर्चा होगी। बैठक से इतर आज और कल 2 कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। सतत निवेश का समर्थन करने के लिए गैर मूल्य निर्धारण नीति की उपयोगिता पर पहली कार्यशाला है। दूसरी कार्यशाला सतत विकास लक्ष्यों के लिए वित्त को सक्षम बनाने पर होगी। SFWG की पहली बैठक इस साल 2 और 3 फरवरी को गुवाहाटी में हुई थी। तीसरी बैठक महाबलीपुरम और चौथी वाराणसी में होगी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO से। जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है दूरदर्शन समाचार में। कोरबा जिले में संचालित एशिया की सबसे बड़ी SCCL की गेवरा कोयला खदान ने पूरे देश में 50 मिलियन टन कोयला उत्पादन कर देश में नया इतिहास बनाया है। SCCL के गेवरा माइंस की इस सफलता पर कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने बधाई दी है। SCCL के CMD डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा ने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में 52 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य मिला था और हमने 20 मार्च को खदान से 50 मिलियन टन कोयला उत्पादन पूरा कर लिया। अब बचे 12 दिनों में खदान को 2 मिलियन टन कोयला का उत्पादन करना है, जो कि पूरे SCCL के साथ ही कोल इंडिया के लिए गर्व का विषय है। आज के लगभग साल भर पहले ACCL ने कुछ सपने देखे थे। ACCL ने सबके साथ कुछ सपने बांटे थे। आज ACCL सबके साथ अपना सफलता बांट रहा है, जब ACCL आज तक के सबसे सर्वाधिक उत्पादन 157.35 मिलियन टन के रिकॉर्ड को पार किया है। साथ ही में गेवरा जो पहली बार देश का पहला कंपनी बना है जो 50 मिलियन टन को पार किया है। आज के दिन कुसमुंडा क्षेत्र और बहुत सारे अन्य क्षेत्रों ने भी बहुत सारे नए मुकाम हासिल किया है। हम समस्त ACCL और कोयलांचल वासियों को इसके लिए ढेर सारा बधाई, ढेर सारा शुभकामना। फिर हम कुछ नए सपने बांटेंगे और फिर एक नई सफलता बांटेंगे। गौरतलब है कि कोयला उत्पादन के क्षेत्र में SCCL के गेवरा खदान के नाम कई कीर्तिमान दर्ज हैं। पतझड़ के शुरू होते ही जंगलों में आगजनी की घटनाएं शुरू हो जाती हैं। इसके संरक्षण के लिए जहां सरकार अपने स्तर पर कार्य करती है, वहीं बालोद जिले के युवा भी वनों के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दल्ली राजहरा के रहने वाले वीरेंद्र सिंह अपनी युवा टीम के साथ जंगलों में आग की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर तत्काल उसे बुझाने का कार्य करते हैं। साथ ही लोगों को भी इसके संरक्षण के प्रति जागरूक करते हैं।
बालोद के डीएफओ आयुष जैन ने बताया कि मानवीय भूल तथा अन्य कारणों से लगने वाली आग से जंगलों को बचाने के लिए वन विभाग भी प्रयासरत है। वो भी वनों के संरक्षण के लिए कला जत्थे की मदद ले रहा है। सुरक्षा के लिए हमारा यहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, जिसमें डीएफओ, एसडीओ, रेंज असिस्टेंट और बीट गार्ड स्तर तक सभी अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं और अलग अलग स्थानों पर चौकीदार वगैरह भी हैं, अलग अलग कार्य अनुसार चौकीदार हैं। फायर सीज़न में अग्नि सुरक्षा से संबंधित सभी बीट के अंदर भी चौकीदार दिए जाते हैं ताकि आग जलाई की घटना जैसे ही प्रकाश में आए उसको तुरंत बुझाया जा सके। आग जलाई की घटना के संबंध में हमारे पास एसएमएट अलर्ट सिस्टम है जो देहरादून एफएसआई के माध्यम से हमें सीधा मैसेज आ जाता है। सैटेलाइट में जैसे ही रिपोर्ट रहती है आग जलाई की घटना हुई है, उसको तत्काल स्टाफ को सूचित किया जाता है और वहाँ तुरंत जाकर के आग बुझाया जाता है। गौरतलब है कि पर्यावरण प्रेमी वीरेंद्र सिंह विगत कई वर्षों से जल संरक्षण की दिशा में भी लगातार कार्य कर रहे हैं और उनके इस योगदान को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें जल प्रहरी तथा वाटर हीरो के पुरस्कार से नवाजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनता से सीधे जुड़ते हैं। मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का प्रसारण 23 अप्रैल को होने जा रहा है। डीडी न्यूज के साथ ही रेडियो पर प्रधानमंत्री जनता से अपनी बात साझा करते हैं। 25 अक्टूबर 2015 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में केंद्र सरकार के द्वारा ग्रुप डी, ग्रुप सी और ग्रुप बी के नॉन गजेटेड पदों में भर्ती के लिए साक्षात्कार की अनिवार्यता खत्म कर दी गई थी। हम आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम के कुछ चुनिंदा अंश। सरकार ने सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली और केंद्र सरकार के ग्रुप डी, ग्रुप सी और ग्रुप बी के नॉन गजेटेड पदों में अब भर्ती के लिए साक्षात्कार नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। 1 जनवरी 2016 ये लागू हो जाएगा। अभी जहां प्रक्रिया चल रही है उसमें कोई रुकावट हम नहीं करेंगे, लेकिन 1 जनवरी 2016 से ये लागू हो जाएगा। तो सभी युवा मित्रों को मेरी शुभकामनाएं हैं। छत्तीसगढ़ में चल रही मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना जरूरतमंद और गरीब तबके के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। नवीन जिला मनेंद्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी के कलेक्टर पीएस ध्रुव ने बताया कि जिले में अब तक मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 1565 कैंप लगाए गए हैं, जिसमें 97,000 लोगों ने अपनी चिकित्सा जांच करवाकर निःशुल्क दवा का लाभ उठाया है। कलेक्टर ने कहा कि लोगों को सरकार की इस योजना का लाभ लेना चाहिए और मेडिकल मोबाइल यूनिट की लैब में शुगर, बीपी, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट सहित 41 बीमारियों का निःशुल्क टेस्ट करवाना चाहिए। उन्होंने स्वयं भी मोबाइल यूनिट लैब में अपनी जांच करवाई। वाहन है जिसके माध्यम से अभी तक के 1565 कैंप किए गए हैं और इन कैंपों के माध्यम से जो ऐसे रहवासियों को जो स्लम एरिया से दूरस्थ या बड़े हॉस्पिटल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं जा पाते या अन्य जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उप स्वास्थ्य केंद्र में नहीं जा पाते, ऐसे लोगों के लिए वहाँ पर लगाया जाता है। अभी तक लगभग 97,000 के लगभग लोग लाभान्वित हुए हैं और इनको उनके द्वारा किए गए उपचार से इन लोगों को निःशुल्क दवा होता है और इनके जो विभिन्न जो चेक होते हैं, ब्लड का परीक्षण किए जाते हैं, जिससे पूरे हमारे नवगठित जिले के चाहे नगर निगम चिरमिरी में हो या नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ में हो, लोगों को आसपास के लोगों को वो लाभ मिल रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि स्लम एरिया के लोगों को निःशुल्क घर पहुंच चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। धरातल पर योजना से लोगों को लाभ मिल रहा है और उन्हें घर से दूर अस्पताल नहीं जाना पड़ता। महापौर एजाज ढेबर ने आज रायपुर नगर निगम के 2023-24 के लिए 1,608 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने 32 बड़े वादे किए। उन्होंने अपने बजट अभिभाषण में कहा कि आम जनता के लिए नगर निगम 200 करोड़ का बॉन्ड जारी करेगा। पौनी पसारी और वेंडिंग जोन का दायरा बढ़ाया जाएगा, जिससे छोटे व्यापारियों को लाभ होगा। रायपुर शहर को टैंकर मुक्त कर 24 घंटे पानी दिया जाएगा।
महापौर ने कहा कि नगर निगम रायपुर 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी करेगा। इस बॉन्ड के जरिए लोगों का निवेश नगर निगम में होगा और इस निवेश के बदले नगर निगम लोगों को ब्याज देगा। फिर इस पब्लिक इन्वेस्टमेंट की रकम को निगम शहर के विकास कार्यों में खर्च करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में 1 जून से सरकारी अस्पतालों में कैशलेस व्यवस्था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वृक्ष संपदा योजना का किया वर्चुअल शुभारंभ। कोरबा की एससीसीएल की गेवरा कोयला खदान ने 50 मिलियन टन कोयला उत्पादन कर रचा इतिहास। और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना गरीब तबके के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।